हेलो एवरीवन, वेलकम टू दर्शन क्लासेस। आज हम स्टडी करेंगे ह्यूमन बीइंग का रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन बीइंग में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो आपका मेनली जो स्टार्ट होता है वो होता है नॉस्ट्रिल से, राइट। नॉस्ट्रिल से होते हुए ये जाता है आपका नेसल पैसेज में। नेसल पैसेज के थ्रू इट विल गोज इनटू कहाँ, फेरेनेक्स। Pharynx के through it will goes into larynx. Larynx is also known as voice box. Then it will goes into trachea. From trachea it will goes into bronchi. Bronchi it is a plural form. Okay, अगर आप सिंगुलर बोलेंगे तो इसको ब्रोंकस बोलेंगे, BRONCHUS, ब्रोंकस। इट इज़ अ सिंगुलर फॉर्म। और ब्रोंकाई अगर प्लूरल बहुत ज़्यादा है, इससे ज़्यादा तो ब्रोंकाई। फ्रॉम ब्रोंकाई इट इज गोज इनटू ब्रोंक्यूलस, एंड फ्रॉम ब्रोंक्यूलस इट इज गोज इनटू एल्वियोलाई। मेनली जो आपका गैस एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है रेस्पिरेशन में, वो एल्वियोलाई के ही थ्रू होता है। मेन जो होता है वो आपका एल्वियोलाई होता है। एल्वियोलाई के ही थ्रू जब आपका CO2 होता है वो इसी के थ्रू रिवर्स, इसी पाथवे से होते हुए कहाँ जाता है, नॉस्ट्रिल से होते हुए CO2। O2 जो है वो अंदर आता है, CO2 जो है वो बाहर निकल जाता है, राइट। अब हम इसमें देख लीजिए डायग्राम में कैसा है। डायग्राम में आपका होता है नॉस्ट्रिल, दिस इज कॉल्ड नॉस्ट्रिल, दिस इज नोन एज नेसल कैविटी। नेसल कैविटी में आपकी दो चीजें होती हैं, एक होती है आपकी हेयर, राइट, एक होता है आपका म्यूकस। नेसल कैविटी में हेयर और म्यूकस इसलिए प्रेजेंट होते हैं ताकि जो आपकी एयर में डस्ट पार्टिकल्स है वो आपकी बॉडी के अंदर ना एंट्री हो, उसको रोकने के लिए आपकी हेयर्स और म्यूकस होती है, राइट। उसके बाद आता है आपका फेरेनेक्स, एंड दिस इज नोन एज लैरिनेक्स। लैरिनेक्स इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। उसके बाद आता है आपका ये ट्रैकिया। ट्रैकिया ऑल्सो नोन एज विंड पाइप, ये हमने क्लास 6 में पढ़ा होगा, ठीक है, विंड पाइप। उसके बाद आता है हमारा दिस इज नोन एज ब्रोंकस या ब्रोंकाई। ये दोनों सिंगुलर बोलोगे तो होगा ब्रोंकस, दोनों लेबलिंग की है तो ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद ये जो ब्रांचेस होती हैं, दिस ब्रांचेस, ठीक है, दिस इज नोन एज ब्रोंक्यूलस। ब्रोंक्यूलस के बाद ये एयर्स, जो ये वाला स्ट्रक्चर है वो इस टाइप का होता है, ठीक है, बैलून या ग्रेव की स्ट्रक्चर होता है। और ये स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसे फॉर्म होते हैं, ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, और ग्रेव्स लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। तो इनको हम बोलते हैं एल्वियोलाई, राइट। तो ये आपके पार्ट्स हो गए किसके, रेस्पिरेटरी सिस्टम के। और ये आपका होता है डायफ्राम। डायफ्राम, ठीक है, ये तो आपका हो गया पैसेज जिसके थ्रू आपका रेस्पिरेटरी जो है आपका अकर होता है इस पैसेज में। अब मेन चीज आपकी आती है, O2 अंदर चला गया। O2 अंदर जाने के बाद एल्वियोलाई में क्या होता है, एल्वियोलाई अगेन अ प्लूरल फॉर्म, सिंगुलर होता है एल्वियोलस, ठीक है। अब इस एल्वियोलाई में क्या होता है, जब आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब आप ऑक्सीजन नॉस्ट्रिल के थ्रू लेते हैं, जहाँ पर आपका डस्ट पार्टिकल्स कंट्रोल हो जाते हैं या स्टॉप हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ म्यूकस एंड हेयर, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, एल्वियोलाई की बात कर रहे हैं। पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये छोटे छोटे बीड्स आप देख रहे हैं ना, इसको मैंने एक्सपेंड करके मैं इसमें बना रही हूँ। ये आपका एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर है, इसको सैक स्ट्रक्चर ऐसे बोलते हैं, जैसे बोरा होता है ना उस टाइप का ये स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है, राइट।
इसके अंदर ये जो आपका बाउंड्री दिखाई दे रही है ये होती है ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरी। ऐसे ही यहाँ पर जितनी भी एल्वेलाई आप देख सकते हैं, इस सब में एल्वेलाई की जो कवरिंग होती है वो ब्लड वेसल्स की होती है, यानी ब्लड कैपिलरीज की होती है। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो आपका एल्वेलाई है, बाहर आपके इसके ब्लड कैपिलरी होती है। अब क्या है, जो आप ब्रोंकुलस है, देखिए ब्रोंकुलस के थ्रू हमारा O2 आ गया अंदर, किसके, एल्वेलाई के। एल्वेलाई के अंदर जब O2 गया थ्रू डिफ्यूजन, देखो रेस्पिरेशन में डिफ्यूजन जो मेथड है वो बहुत इंपॉर्टेंट, डिफ्यूजन के थ्रू ही आपकी गैसेस स्प्रेड होती है बॉडी में, टिश्यू में। तो जब ऑक्सीजन यहाँ पर एंटर होगा तो यहाँ पर डिफ्यूजन के थ्रू जो एल्वेलाई की जो वॉल है उसके थ्रू बाहर चला जाएगा, किसमें, ब्लड कैपिलरीज में। तो जो ये O2 है ये ब्लड कैपिलरीज में एंट्री कर जाएगा, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ये कहाँ चला जाएगा, आपके ब्लड पार्ट में, ठीक है। फ्रॉम इनसाइड द एल्वेलाई with the help of diffusion oxygen will goes into blood capillary, but blood capillary से it will goes into blood, और here जब blood से ऑक्सीजन मिक्स होगा it will converted into ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ब्लड में जो है वो क्या होता है, हमारा ब्लड कहाँ होता है, आरबीसी, ठीक है। तो आरबीसी के किसमें, हीमोग्लोबिन में, आरबीसी के ब्लड के हीमोग्लोबिन में जब आपका O2 एंटर करता है इट विल कन्वर्टेड इनटू ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन से इट विल गोज इनटू टिश्यू या बॉडी सेल्स, मेनली टिश्यू में जाएगा, ठीक है। टिश्यू से यहाँ पर रिवर्स होके CO2 इसी की पैसेज की फॉर्म में अंदर चला जाएगा थ्रू ब्लड कैपिलरीज। जब ब्लड में CO2 होते हुए, हीमोग्लोबिन से होते हुए ब्लड में, ब्लड से ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज से डिफ्यूजन के थ्रू फिर से वो एल्वेलाई में चला जाएगा, और फिर एल्वेलाइज के थ्रू फिर वही पैसेज होगा ब्रोंकाई, ब्रोंकुलस से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ट्रैकिया में, ट्रैकिया में नेसल कैविटी, देन नॉस्ट्रिल, फिर ये बाहर वापस चला जाएगा, ठीक है। फ्लो चार्ट से समझाती हूँ, इजीली समझ में आ जाएगा। ब्लड कैपिलरीज से थ्रू में यहाँ पे चला जाएगा आपके टिश्यू में, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर पहला क्या है, इसमें एयर से हमारा आया क्या, ऑक्सीजन, एयर से ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन हमारी कहाँ गई, एल्वेलाई में, ठीक है। एल्वेलाई के थ्रू हमारा कहाँ गया, इन ब्लड, किसके थ्रू, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, ठीक है, ब्लड में पहुंच गया। ब्लड में से उसके बाद क्या आया हमारे पास, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हमारे पास क्या बना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कहाँ से, आरबीसी में, ठीक है। हीमोग्लोबिन के साथ जब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ऐड करेगा, ठीक है, उसका बनेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन से आपका जाएगा टिश्यू में, राइट। अब देखो ब्लड में ऑक्सीजन ऐड हो गया ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड, ड्यू टू, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन किसमें, इन ब्लड, हाई कंसंट्रेशन ब्लड की वजह से जो ऑक्सीजन है हीमोग्लोबिन में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया इसमें, फिर उस हीमोग्लोबिन में से, ब्लड में से ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा, टिश्यू में, ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन इन ब्लड, टिश्यू में चला गया आपका ऑक्सीजन। अब टिश्यू में से वापस क्या जाएगा, CO2, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस आपका हो गया O2 डिफ्यूजन का, या ऑक्सीजन पास करने का बॉडी में, ब्लड में, टिश्यूज में। अब टिश्यू से क्या जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों जाएगा, बिकॉज हाई कंसंट्रेशन ऑफ किसका, टिश्यू का, टिश्यू की हाई कंसंट्रेशन की वजह से जो CO2 है इट विल गोज अगेन इन ब्लड, ब्लड में चला जाएगा, अगेन ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगा, ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज से थ्रू अगेन कहाँ चला जाएगा, आपका एल्वेलाई, और एल्वेलाई से थ्रू कहाँ चला जाएगा, वापस एयर में, थ्रू नॉस्ट्रिल,
ठीक है। एयर से ऑक्सीजन गया एल्वेलाई में, एल्वेलाई से आपका गया ब्लड में थ्रू ब्लड कैपिलरीज, ब्लड में आरबीसी के हीमोग्लोबिन से ऐड हुआ तो बना ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो गया आपका टिश्यू में, ऑक्सीजन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन गया टिश्यू में विद द हेल्प ऑफ हाई कंसंट्रेशन इन ब्लड, उसकी वजह से, उसके प्रेशर की वजह से जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन था वो टिश्यू में गया, यहाँ पे आपके टिश्यू में वो ऑक्सीजन क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, यूज हो गया। उसके बाद टिश्यू के हाई कंसंट्रेशन की वजह से जो CO2 है आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, इट विल अगेन गोज इनटू ब्लड, सेम प्रोसेस होगा, ठीक है। ब्लड में जाएगा, ब्लड से ब्लड कैपिलरीज में CO2 ऐड होगा, उसके बाद आपका चला जाएगा एल्वेलाई में थ्रू ब्लड कैपिलरीज डिफ्यूजन की मदद से, एल्वेलाई से फिर वापस आपका CO2 बाहर निकल जाएगा, राइट। इतना पूरा प्रोसेस आपका इस वाले एरिया में होता है। डायग्राम याद कर लो, डायग्राम से ही आ जाएगा, ब्लड कैपिलरी से ब्लड में, ब्लड से टिश्यू में, टिश्यू से फिर कार्बन डाइऑक्साइड वापस रिवर्स यही हो जाएगा। तो अगर रेस्पिरेशन जो मेन चीज़ है वो कहाँ होती है आपकी एल्वेलाई में, राइट। तो ये आपका हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आता है एल्वेलाई का आता है, और आपको बताना पड़ेगा कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज एल्वेलाई के अंदर कैसे होता है। मेनली ब्लड कैपिलरीज, ब्लड ऑक्सी हीमोग्लोबिन, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, मतलब ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकल गया, ठीक है, वो पूरा पाथवे फिर वही सेम हो जाएगा। डिफ्यूजन मेन है, कुछ टर्म्स हैं वो बहुत ध्यान रखना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जैसे है, ठीक है, डिफ्यूजन है, उसके थ्रू ब्लड कैपिलरी से ब्लड में जाएगा, तो ये सब टर्म्स आपको याद रखने होंगे जब आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इट्स ओवर नाउ, ऑक्सी, ठीक है, रेस्पिरेशन का इतना ही था ह्यूमन बीइंग में, ठीक है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग कैसे होती है, ब्रीदिंग में कौन कौन से चेंजेस होते हैं, क्योंकि उसका भी क्वेश्चन आता है। तब तक के लिए टेक केयर।